अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अफीफ़ है और मेरा ताल्लुक बेसिकली इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं बैंकॉक में मुकीम हूँ। आज मेरे साथ मेरी दो बिजनेस पार्टनर मौजूद हैं, माया फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए एंड इकरा फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे दोनों से। और पहले मैं माया से कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माया है और मैं सरगोदा पाकिस्तान से हूँ और पिछले 13 साल से कैलिफोर्निया यूएस में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। इकरा, Yeah, आप बताएं। it's my turn. So मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इकरा है। मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ और अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं एक स्टे एट होम मदर हूँ और ये डिजिटल बिजनेस लास्ट 1.5 ईयर से घर से कर रही हूँ। Yeah. तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं ऑनलाइन। तो आपने स्पेसिफिकली यही बिजनेस क्यों चूज किया? कोई खास रीजन, कोई ऐसी चीज आप मुझे बताएं कि जिसने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इकरा बताएं आप So फर्स्ट। अच्छा, मैं पहले। ओके। जी। सो मेरे काफ़ी रीज़न थे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। मैंने एक हाउस फ्लिपिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मैंने उसकी थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ तो कोई गाइडेंस नहीं थी। मुझे एक ट्रेनिंग वीडियोस कुछ सेंड की गई थी, जिनको मुझे जस्ट देखना था और उस उधर से ही लर्न करना था। कोई मेंटर नहीं था, कोई कोच नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं कहीं पे स्टक होती हूँ तो मैंने किसके पास जाना है, इनके किससे हेल्प लेनी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जब मैंने इस बिज़नेस मॉडल को कंपेयर किया, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उससे। तो यहाँ पे क्या था कि जब मैंने देखा कि मेंटर हैं, कोच हैं, कम्युनिटी सपोर्ट है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो ईज़ी टू फ़ॉलो है, आप अपनी लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर कहीं पे आप स्टक होते हो, मेंटर 24/7 आपकी हेल्प करता है, कभी भी आप मैसेज करें वो आपको गाइड करते हैं। सो वहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ बिज़नेस, एक तो पहली चीज़ थी कि इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट है, आपको ट्रेनिंग ईज़ी टू फॉलो प्रोवाइड की जाती है। दूसरी चीज़ थी कि हमारे हम जो बिज़नेस करते हैं उसमें 149 जो कि सॉरी, मेरे इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। सो 149 जो कि रिफंडेबल है विद इन 30 डेज। वो जो है वो हमें यहाँ पे फुली रिफंडेबल है। आपको कुछ डिडक्शन नहीं है अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो जब मैंने ये भी चीज़ देखी ना कि अच्छा, मैं 30 डेज का ट्रायल लेके देख लेती हूँ, अगर मुझे लगा कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए तो मैं आगे जाऊंगी, अदरवाइज मुझे रिफंड तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने आई गेस 15 डेज या 3 वीक्स मैंने ट्रेनिंग भी की थी। और जब मैंने उन्हें रिफंड का कहा, क्योंकि उनकी भी रिफंड पॉलिसी थी, तो उन्होंने मुझे रिफंड नहीं किया, इवन कि मेरी ईमेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया था। और 149 से काफ़ी ज़्यादा मैंने वहाँ पे पे किया हुआ था। सो ये चीज़ें जब मैंने कंपेयर की तो मुझे लगा कि मुझे व्हाई नॉट ये मुझे ये बिज़नेस चेक करना चाहिए। और अगर तो मेरे लिए अच्छा है तो मैं जाऊँगी। तो रिफंड पॉलिसी हमारी इतनी अच्छी है कि आप रिफंड ले सकते हो। फिर उसके अलावा ये था कि वहाँ पे टाइम फ्रीडम उस तरह से नहीं था आपको। बेशक ऑनलाइन था सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है वो आपको ये नहीं पता था कि मुझे किस टाइम काम करना है, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मुझे किस टाइम किससे कांटेक्ट करना है। तो यहाँ भी ये है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। कोई वहाँ पे मीटिंग्स नहीं थी, वीकली सेशंस नहीं थे। सो अगर इन चीज़ों को जब मैं कंपेयर मैंने किया तो मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस चूज करना चाहिए। इसमें फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आई नो हाउस फ्लिपिंग में भी आपको अपफ्रंट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, वैसे रियल एस्टेट बिजनेस में आपको इन्वेस्ट काफ़ी कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको मेंबरशिप फ़ी थी उधर कि आपको मेंबरशिप फ़ी पे करनी है, कभी कोई कोर्स है उसकी मेंबरशिप फ़ी। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, मेंबरशिप फ़ी नहीं है,
ठीक है, जो वन टाइम मेंबरशिप फी 149 है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आगे जाके आपके बिजनेस में यूज हो जाती है, आपका बिजनेस सेटअप उसी से ही होता है, उसके बाद आपने कोई मंथली फी नहीं देनी। तो यहाँ पे ये भी एक है, तो इसलिए मैंने मेरे ये 2-3 थे रीजन जिसकी वजह से मैंने बिजनेस अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को चूज किया। ओवर टू यू माया। ओके, मेरा रीज़न ये था बिज़नेस शुरू करने का कि मैं फर्स्ट तो रीज़न ये था कि मैं सैलून पे जॉब करती थी और वो बहुत हार्ड वर्क था। 6 डेज़ अ वीक में जॉब करती थी। लोग 5 डेज़ करते हैं, मैं 6 डेज़ करती थी, 10 टू 6 एवरी डे। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुझे कहीं जाना भी पड़ता था, मैं जा नहीं सकती थी। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे भी नहीं मैं जा सकती थी। तो मैं सोचती थी कि कोई ऐसा बिज़नेस हो। तो फिर मैंने एक और बिज़नेस आप सारे जानते ही होंगे, अमेज़न पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, ईबे पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2021 में। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि एक मुझे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी उसके लिए। वो तो करनी ही करनी थी, लेकिन ये है कि उसके लिए मुझे प्राइवेट लेबल और मुझे अपनी कंपनी खोलनी पड़ी। उस पे मेरा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। फिर उसके बाद मुझे चाइना से या अलीबाबा से या किसी से भी आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है। हमने वहाँ से इन्वेंट्री खरीदी और यहाँ तक लेके आने में हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई। और उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे तो हम फिर लेबल लगाने, चीज़ें करनी, उस सामान को इतनी ज़्यादा जगह पे घर में रखना, अमेज़न से जगह लेनी, उसका रेंट पे करना, फिर आगे 3-4 लोगों को हमने रखा था हैंडल करने के लिए अमेज़न का बिज़नेस, क्योंकि मैं 2-2 3-3 चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती थी, मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन फिर भी अगर वो भी हैंडल करते थे तो वो उसमें से भी परसेंटेज लेते थे। और उसके बाद मुझे सारा काम खुद करना पड़ता था, इन्वेंट्री मुझे छोड़ के आनी पड़ती थी, शिप करनी पड़ती थी। फिर अगर कोई चीज़ थोड़ी-सी कंप्लेन हो जाती थी तो इन्वेंट्री वापस लाने पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी। हर चीज़ हमारी तरफ से ही जाती थी और मुझे उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। 2 साल तक मैंने ये बिज़नेस किया, लेकिन अगर थोड़ा-सा वो बिज़नेस चलना शुरू हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको कोई 1 स्टार दे दे उसमें, तो आपका बिज़नेस वो बंद कर देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि उन्होंने मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रोक ली। किसी ने 1 स्टार दे दिया तो मेरा बिज़नेस उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने किसी कंप्लेन की वजह से कि ये कोई चीज़ ठीक नहीं है या डिब्बा टूटा है या इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों पे वो आपका बिज़नेस बंद कर देते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके जो हो इन्वेस्टमेंट होती है वो रोक लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, उनसे राब्ता करना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो व मेरी काफ़ी सारा मुझे लॉस हुआ, जिसकी वजह से फिर मैंने उस बिज़नेस को बंद किया। ईबे पे मैंने बिज़नेस किया, वहाँ पे मुझे मेरी इन्वेंट्री नहीं सेल हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे वापस लेनी पड़ी। तो सारी जगह पे फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा बिज़नेस हो, जिससे मुझे सारी चीज़ें मुझे ना करनी पड़ें और मैं आराम से घर बैठे या अपने काम पे, अपने काम के साथ-साथ ऐसा बिज़नेस कर सकूँ। तो फिर मुझे ये वाला बिज़नेस नज़र आया, स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा, नज़र आया, जिसमें मुझे हर वो चीज़ मिली, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जो मैं चाहती थी, कि जिसमें मुझे ना कुछ सेल करना पड़े, ना मुझे शिप करना पड़े, ना मुझे कहीं जाना पड़े, ना आना पड़े और मैं दिन में अपनी जॉब के साथ थोड़ा-सा काम करूँ और मैं अर्न कर सकूँ। तो वही वो सारी चीज़ें मुझे इसमें मिली, तो इस वजह से मैंने इसको प्रेफ़र किया, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और मैंने स्टार्ट किया और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है अब। तो बस ये मैं कहना चाहूँगी। सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको ये सब सेटअप करने में कितना वक़्त लगा? और मुझ क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं या कितनी आसानी से आपने किया? मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करने में ओनली 2 वीक्स में मैंने सारा कुछ सेटअप अपना मुकम्मल कर लिया और मैंने सारा कुछ सीखा। वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग थी, मैंने वो ट्रेनिंग ली और अपना हर सारा सिस्टम जो है स्टार्ट कर लिया और मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया फर्स्ट 2 वीक में। और ये है कि और मैंने डिसाइड कैसे किया, मैंने ओनली 2 डेज़ में डिसाइड किया कि मैंने ये बिज़नेस करना है। जैसे ही ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई और मैंने इसकी एक वेबिनार था 90 मिनट का, मैंने वो उसी दिन देखा और नेक्स्ट डे मैंने ये सोच लिया कि ये मैंने बिज़नेस करना है। और नेक्स्ट डे पे मैंने अपनी मेंटर से बात की और मैंने अपनी कोचिंग कॉल तीसरे दिन कंप्लीट की और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सही। जी, इकरा आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
या सो मैंने अपना बिजनेस जैसे माया ने मेंशन किया, मैंने भी 2 वीक्स में सेटअप कर लिया था, वेबसाइट बिल्ड कर ली थी, हो गई थी मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। और मैंने भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स आफ्टर 2 वीक्स रन करना शुरू कर दी थी। और इसी तरह जैसे माया ने जी मेरा बेटा ओके सो जिस तरह माया ने मेंशन किया, माया ने बहुत क्विकली सब कुछ किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया था विद इन 1 वीक। वेबिनार देखा और मेरा भी सेम ऐसे ही था। मैं आई वाज लुकिंग फॉर सम ऑनलाइन ऑप्शंस, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी कस्टमर सर्विस की ही मिलती हैं, और मेरे लिए वो भी कन्वीनियंट नहीं था। मेरी बेटी छोटी थी और 7 to 8 आवर्स देने थे, और उसमें बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए, बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए, तो ये सब कुछ करने के लिए तो मैंने भी इसी तरह जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने अपनी मेंटर से कांटेक्ट किया। उसके बाद मैंने 30 डेज का 30 डेज का ट्रायल लिया, 90 मिनट का फ्री वेबिनार देखा, और मैंने विद इन 1 वीक बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2.5 ईयर से कर रही हूँ ऑलमोस्ट। सही। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे फॉलोअर्स को, जो अगर ये कोई लोग ये सोच रहे हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप ये सोचें कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे या अभी टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम नहीं आया, तो प्लीज़ आप भी इसको देखें, स्क्रॉल करें, बिजनेस में आएँ, देखें, चेक करें, 30 डेज़ का हमारा ट्रायल पीरियड लें और फिर फैसला करें कि आपने इस बिजनेस में आना है या नहीं आना। लेकिन एक दफ़ा आके देखें ज़रूर, चेक ज़रूर करें कि ये बिजनेस क्या है, तो फिर आप फैसला करें। मेरा यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस मेरा यही है पैगाम लोगों को। जी, क्या आप भी बताएं कि आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, ज़रूर। सो मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप ये सोचेंगे ना कि परफ़ेक्ट टाइम आएगा तो हम तब स्टार्ट करेंगे, तो परफ़ेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता, आपको परफ़ेक्ट टाइम बनाना पड़ता है। सो अगर आप एक एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके सामने बार-बार आ रही है, तो आई गेस आपको चेक आउट करना चाहिए। आप देखें, सब कुछ अपनी रिसर्च करें, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हम आपके सामने हर चीज़ रखते हैं। आपको 90 मिनट का फ्री वेबिनार देखने को मिलता है, आप हमारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन ग्रुप की एक्सेस लेते हो, उसमें आप हमारी इनकम, टैक्स की डिटेल्स, उर्दू में वीडियोस देख सकते हैं, आप अगर ग्रुप में जाते हैं। वहाँ पे मैं, माया या अफीफ, इनके अलावा भी हम लोगों के अलावा भी बहुत से लोग हैं, और जो आप अपनी रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वो देखें, फिर डिसाइड करें कि अगर आपने 30 डेज का ट्रायल लेना है तो लें, देखें, बिजनेस मॉडल पूरा एक्सप्लोर करें, और फिर डिसाइड करें आपने करना है बिजनेस या नहीं। क्योंकि अगर आप बगैर देखे कहते रहेंगे ना कि ये स्कैम है, ये रियल नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरी साइड चीज़ों को देखें, डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर रिसर्च, देन डिसाइड इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस और नॉट। सो मेरा यही मैसेज है कि चेकआउट करें, और ओके, थैंक यू। आज से ही अपनी लाइफ में Okay, thank you for being here with me. थैंक यू And सो मच। now, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो thank मच you. अफीफ, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Thank you for your खुदा time. हाफिज। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।